हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लाई हूँ चैत की बिटोई। चैत की बिटोई ये एक कुमाऊनी ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो चैत के महीने मार्च में मनाया जाता है। फुल डे के दिन से पूरा एक महीना चलता है ये, जिसमें लड़की के मायके वालों की तरफ से खाना आता है, तेल आता है, घी, चावल, गेहूँ, ये सारी चीज़ें, मिठाइयाँ आती हैं। और मायके वाले कोई भी लेके आते हैं अपनी बेटी के लिए ससुराल में। और ये फेस्टिवल काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया जाता है। पहाड़ों में ये बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है और पता चल जाता है, जिसका भाई या फिर मायके से बिटोई आई हो तो पता चल जाता है कि हाँ, कि उसकी बिटोई आई है। और आजकल तो फैशन हो गया है, लोग अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। एक खाली नाम के लिए हो गया है बिटोई, जिसे कोई भी अब अच्छे तरीके से नहीं सेलिब्रेट करता या किसी को पता ही नहीं है कि ये सेलिब्रेशन कैसे करते हैं, इस फेस्टिवल कैसे एंजॉय करते हैं। तो इसमें एक कहावत है, एक कथा है जो कही गई है कि एक भाई था, उसकी बहन ससुराल में थी और भाई काफ़ी दूर से अपनी बहन के वहाँ आता है बिटोई लेके अपनी बहन के लिए। और बहन इंतज़ार करते 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 वो सो जाती है। तो सो जाती है तो उसका भाई आता है, वो देखता है मेरी बहन शायद काम करते करते थक गई है। वो उठाता नहीं उसे, अपनी बहन को, और जो बिटोई लाया होता है वो उसी के साइड में रख के चले जाता है, क्योंकि अगले दिन शनिवार होता है और वो अपनी बहन के घर रुक भी नहीं सकता, इसलिए वो बिटोई रख के चले जाता है। जब बहन की आँख खुलती है तो वो देखती है कि अ, उसका भाई आया था और उसके भाई ने बिटोली रख के चले गया है। तो वो कुमाऊनी में वर्ड बोलती है जिसका मीनिंग होता है कि भाई तू मतलब इतनी दूर सफ़र करके मेरे भिटोई लेके आया और मैं सोती रही और तू आके मुझे भिटोई दे के चले गया। तो यही बोलते बोलते उस वो अपने प्राण त्याग कर देती है। तो ये कहावत है कि बाद में वो लड़की जो मरी है, जिसने अपने प्राण त्याग दिए, वो घुघुती बन के आई, घुघुती बन के आती है। तो जब भी घुघुती को देखो तो यही थिंकिंग होती है। आजकल के तो लोगों को नहीं पता है कि घुघुती का मतलब होता क्या है, या घुघुती किसे बोली गई है, या कौन बनी है घुघुती। तो घुघुती बेसिकली, जो घुघुती है वो वही लड़की है जो मरी थी, वो घुघुती बन के आती है। और चैत के महीने में वो यही बोलती है कि भाई आया भूखा और मैं सोती रही, वो यही बोलती है चैत के। तो उस वो मरने के बाद घुघुती ही बनी। तो जब भी कोई मैरिड शादीशुदा वाली लड़की देखती है, आजकल तो कुछ पता नहीं रहता, बट गाँव में जिन्हें पता है वो देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि हाँ, वो घुघुती कौन है। वो वही लड़की है जो अपने भाई के इंतज़ार में सो गई थी और सोते सोते उसने प्राण त्याग कर दिए थे। तो बेसिकली बिटोई का मतलब होता है भेंट, भेंट अपने मायके वाले से। क्योंकि पहाड़ों में ऐसा होता था, काम इतना ज़्यादा होता था कि लड़की के मायके वाले या लड़की खुद अपने मायके वालों से मिल नहीं पाती थी। तो सालों सालों भर तक नहीं मिल पाती थी। हाँ, तो जो गाँव के लोग थे वो काफ़ी इतने बिज़ी रहते थे अपने काम में, तो लड़की अपने मायके नहीं जा सकती थी। और यही है कि मेन बिटोई का पर्पस ये है कि मायके वाले अपनी बेटी के वहाँ अपना जो भी है, पूरी है, पकवान सारे बना के लेके आते हैं और भेंट करते हैं, इसलिए बिटोई नाम रखा गया है। अपनी बेटी से भेंट करते हैं, अपनी बहन से भेंट करते हैं। और इसी जब वो भाई या फिर घर वाले मायके वाले बिटोई लेके आते हैं तो वही बिटोली जो पकवान होता है, वही पकवान पूरे गांव में बांटा जाता है। और ये एक फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ, आज उसका मायके से कोई आया है जो बिटोई लेके आया है, जिसने अपनी बहन से भेंट करी है, वो बिटोई लेके आया है। तो वो पूरी गांव में बांटा जाता है। तो पूरे गांव में जिस जिसके मायके से बिटोली आती है तो वो बांटा जाता है। अब तो लोगों ने कम कर दिया, लोगों को पता ही नहीं कि बिटोली का मतलब क्या होता है, खाली नाम के लिए रह गया है। लोग पैसे पकड़ा देते हैं
और अकाउंट में डाल देते हैं, जो भी है मतलब पैसे का करते हैं, मगर मेनली पर्पज़ इसका ये होता है भेंट करना। तो पहली जो भिटोई आती है वो बैसाख के महीने में आती है, बाकी की भिटोई चैत के महीने में आते हैं। फुलदेई के दिन से 1 महीने तक रहती है। और आजकल तो लड़की 10 बार अपने मायके चले जाती हैं, मेल जोल हो जाता है, तो भिटोई तो 10 बार हो जाती है, भेंट 10 बार हो जाती है। कहीं कहीं लोग ऐसा भी करते हैं, जब मायके से पैसे आते हैं तो उन्हीं पैसों से वो अपने लिए कुछ भी अच्छी चीज़ें लाती हैं, घर में पकाती है और पकाने के बाद घर वालों को खिलाती है। तो इससे भी पता चल जाता है, आजकल तो कोई किसी से इतना मतलब नहीं रखता, तो घर में भी पता चल जाता है हाँ भाई लड़की की भिटोई आई है, बहू की भिटोई आई है, और वो भिटोई पका के हम सबको खिला रही है। आजकल तो पहले तो गांव में खिलाते थे, बट अब गांव में नहीं, अब फैमिली में ही खिलाते हैं। और अब तो फैमिली भी नहीं होती, फैमिली में भी नहीं खिलाते लोग, पैसे पकड़ लेते हैं और उसी की शॉपिंग कर लेते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और आगे आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट कुमाऊनी फेस्टिवल, ट्रेडिशनल फेस्टिवल फूड्स आपके लिए लेके आऊँगी कुमाऊनी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।